नंबर थर्ड चैप्टर जो है थर्ड है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधि। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, इसमें आए हुए हैं हम चुनावी सुधार। भारत में क्या चुनावी सुधार किया जाए, कैसे भाई चुनाव के अंदर जो धन और जो झूठ की राजनीति की जाती है इसमें कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में है। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट, कोई भी चुनावी व्यवस्था हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। एंड इन एक्चुअल, और वास्तव में इलेक्शन प्रोसेस के लिए देर आर बाउंड टू बी मैनी फ्लॉज एंड लिमिटेशन, इसमें कुछ क्या है सीमाएं होती हैं। एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। लोकतांत्रिक समाज में यह खोज की जाती है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें चुनाव कैसे हों फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। विद द एक्सपेक्टेंस ऑफ अडल्ट सफरेज, इसमें स्वीकार किया गया क्या भाई जो मताधिकार, अडल्ट सफरेज का अर्थ मताधिकार। फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन, भाई चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और एक स्थापना की जाए चुनावी आयोग की। इंडिया हैज ट्राई टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर, हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑन द लास्ट 50 years हैज बीन राइज टू मैनी सजेशंस, जो अनुभव हैं 50 वर्षों से ये हमें प्रदान करते हैं मैनी सजेशन, बहुत से सुझाव। फॉर रिफॉर्मिंग और इलेक्शन सिस्टम, अपने जो चुनावी व्यवस्था को सुधार करने के लिए। द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड मैनी स्कॉलर्स हैव कम विद प्रपोजल्स, वो आ चुके हैं विभिन्न उद्देश्यों के प्रस्ताव के साथ फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, चुनावी सुधार के लिए। सम ऑफ दीज सजेशंस आर अबाउट चेंजिंग, बहुत से बदल रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उनको डिस्कस किया गया है इस लेसन के अंदर। इसमें सबसे पहला, और सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम द एफपीपीटी टू सम वेरिएंट ऑफ द पीआर सिस्टम, जो हमारा अलग अलग जो पीआर सिस्टम में बदल देना चाहिए। दिस वुड इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स एज फार एज पॉसिबल, जो भाई इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट, इसके साथ इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रोपोर्शन का अर्थ अनुपात का, द वोट्स दे गेट वो प्राप्त करते हैं। देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविजन, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए टू इंश्योर, ये निश्चित करने का डेट एटलीस्ट 1/3 वुमेन, कि 1/3 औरतें आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, वो चुनी जाए किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के चुनाव के लिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन, इसके लिए एक सख्त कदम हो, प्रावधान हो टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए द रोल ऑफ मनी, जो धन है इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में प्रयोग किया जाता है। द इलेक्शन एक्सपेंसिस, जो चुनावी खर्चे हैं, शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट, इनको क्या किया जाना चाहिए, पेड किया जाना चाहिए किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। आउट ऑफ ए स्पेशल फंड के द्वारा। कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस, जो कैंडिडेट है जो क्रिमिनल केस के हैं, शुड बी बैड, उन पर बैन लगा देना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने से। इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट, अगर उनकी कोर्ट में कोई अपील पेंडिंग भी हो तो। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट, इस पर भी बैन लगा देना चाहिए, जो अगर कोई किसका प्रयोग करता है, जातिवाद का, धर्म का। अपील्स इन द कैंपेनियंस, और प्रचार करता है किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। देयर शुड बी ए लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर एक कानून होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए किसको, फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो कार्य हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शंस इन ए ट्रांसपेरेंट, वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से एंड डेमोक्रेटिक मैनर से कार्य करें। दीज आर बट ए फ्यू सजेशन, यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं। देयर इज नो कंसेंस, यहाँ पर जो सहमति नहीं है अबाउट दिस सजेशन, इन सजेशन के बारे में। इवन इफ देर वाज ए कंसेंस देर आर लिमिट्स टू
what the laws and formal provisions can do. Free and fair election can be held only if the candidates, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition. जो आपस में बंधे हुए हैं तभी हो सकते हैं जब वो लोकतांत्रिक, उनके अंदर लोकतांत्रिक की भावना, धारणा, स्पिरिट हो, उनके अंदर भावना हो, तभी वो ये चुनाव हो सकते हैं फ्री एंड फेयर। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त लीगल रिफॉर्म्स, जो लीगल सुधार हैं, देर आर 2 अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट, जो चुनावी रिफ्लेक्ट करते हैं ये एक्सपेक्टेशन है एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है ऑफ द पीपल। वन इज ऑफ कोर्स, एक जो है दैट पीपल देमसेल्व्स हैव टू बी मोर, कि लोगों को अपने आप ज्यादा क्या करना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट का अर्थ है जागरूक। मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर। बट देर आर, यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं, टू द एक्सटेंट, जो विच ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग भी, कैन इंगेज, जो शामिल हो सकते हैं, इन पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में ऑन ए रेगुलर बेसिस, भाई नियमित आधार पर। देयर फॉर इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, डेट वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं एंड वॉलंटरी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलप्ड एंड आर एक्टिव इन फंक्शनिंग, कार्य करते हैं एज वॉच डॉग, एक पहरेदार के रूप में, फॉर इंश्योरिंग, जो निश्चित करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये फ्री और फेयर इलेक्शन। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष है, इन कंट्रीज, जो हमारे देश है, वह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज प्रैक्टाइज्ड, हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ दोज इलेक्शंस आर क्रूशियल फैक्टर इन मेकिंग डेमोक्रेसी इफेक्टिव एंड ट्रस्टवर्थी। द सक्सेस ऑफ इंडियाज इलेक्शन सिस्टम कैन बी गेज्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन जो सक्सेस है चुनाव व्यवस्था की, वो क्या है, विभिन्न कारकों में सम्मिलित है। Our electoral system has allowed the voters not only to freely choose representative but also to change government peacefully। केवल भाई प्रतिनिधियों को फ्रीली ही नहीं चुनना, कि सरकार को भी शांतिपूर्वक बनाया जाए, बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। सेकेंडली, वोटर्स हैव, जो कॉन्स्टेंटली लगातार टेकन ए कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस में, एंड पार्टिसिपेटेड इन इट, और इसमें भागीदारी करते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड पार्टीज दैट कंटेस्ट इलेक्शन इज वन ऑन द राइज। अब ये जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक दल है, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।